हाय एवरीवन, दिस अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के समय में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ओहो यार, ये ट्रायंगल्स पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये तुम्हारे 9th में भी आएगा, ये तुम्हारे 10th में भी आएगा, और आगे अगर तुम मैथ्स लेते हो तो तुम्हारा वहां पे भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये चैप्टर तो भाई तुम्हारा कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस चैप्टर के ऊपर तो ट्रिग्नोमेट्री तक दे रखी है भैया, सिर्फ ट्रायंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे इसकी कुछ थ्योरम्स। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से थ्योरम्स बताऊंगा जो मैंने अ, निकाली हैं अलग अलग जगहों से, जो तुम्हारे लेवल की हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी एंगल सम थ्योरम। हमने पहले ही पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया। तो यार, ये जो हमारी सबसे पहले आती है ये है हमारी एंगल सम, सेम नहीं है, सम थ्योरम। अब इसमें क्या होता है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है। क्या गिवन है? ये एक ट्रायंगल है भैया जी। ये एक क्या है? ट्रायंगल है। अब ये इसकी सी है, ये इसकी ए है, ये इसकी बी है। ये एक एंगल तो यहाँ पे ये एंगल बी बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे एंगल सी बन रहा है। तो यहाँ पे जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बस यही समझ, क्या समझना है? बस यही चीज समझनी है। एक क्वेश्चन करते हैं। अगर तुम्हारा एंगल बी दे रखा है 60 डिग्रीज एंड एंगल सी दे रखा है 50 डिग्रीज, बताओ एंगल ए की वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ। चलो आप करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है? 60 डिग्रीज प्लस एंगल सी क्या है? 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंड जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्रीज, विच इज 180 डिग्रीज इक्वल कर देंगे एंगल ए प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। और एंगल ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? एंगल ए की वैल्यू जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी 70 डिग्रीज आ जाएगी। ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारी? 70 डिग्री आ जाएगी। तो ऐसे आप इस एंगल सम थ्योरम को यूज करते हैं, एंड ये अलग अलग जगहों पे यूज होती है। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है ऐसे ही, जैसे ये दे दिया, या फिर तुम्हारे एंगल्स रेशियो में दे देंगे। क्या कर देंगे? रेशियो में दे देंगे। तो वहां वहां पे ऐसी ऐसी जगहों पे ये एंगल सम थ्योरम भैया हमारे बहुत काम आती है। अगली आती है पाइथागोरस थ्योरम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, छोटी सी तो प्रॉब्लम है इसमें, मगर ये जो तुम चीजें बचपन से पढ़ते जा रहे हो ना, अब इस भैया में सिन कोस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब भी आ चुका है। उनके रेशियोज आ चुके हैं। मतलब रेशियोज तो वही होते हैं, सिन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। और क्या कहते हैं, आगे फिर और भी पढ़ना पड़ता है तुम्हें, वो सब भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्लोली स्लोली आगे इंक्रीज करते रहेंगे। अभी फिलहाल हमें ध्यान देना है यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है, वो तो चीजें आपकी 10th में आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। हो सकता है 9th में भी आ जाए, हो सकता है, हो सकता है। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब यार भैया इसमें क्या होता है? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, ये सिर्फ वर्क करता है कहाँ? वर्क करता है, ये सिर्फ वर्क करता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें करता है? ये हमारा वर्क करता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करता है। गला खराब होता है थोड़ा सा, गले में है। अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो मेरे को बता सकते हो, बहुत अजीब सा लग रहा है। वैसे तो मैं विक्स की गोली ले लूंगा, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो टॉपिक होते हैं। तो ये हमारा वर्क करता है कहाँ? करता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करता है। अब ये क्या होता है भैया? हमने पढ़ा था जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, दूसरा एंगल आपका कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी। अब ये जो हमारा ये होता है जो 90 डिग्री होता है, अब तुम क्या कह दोगे? भैया जी, जो इस ट्रायंगल में लेटी हुई साइड है वो हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, मतलब कि ये हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस साइड हो जाएगी।
क्या हाइपोटेनस की डेफिनेशन यही होगी? अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया, बस एग्जामिनर को लगा कि यार बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे और उसने पूछ लिया, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर हाइपोटेनस? आप कैसे बताओगे कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? द साइड दैट इज स्लीपिंग इज हाइपोटेनस, यानी कि जो सो रही है, लेटी हुई है, वो हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। ये लिख क्या हो गए? मार्क्स कट जाएंगे। 90 डिग्री राइट एंगल के सामने वाली साइड को, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। ठीक है, अगर तुम्हारा ट्राइंगल ऐसा हो जहां पे ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो क्या कह दोगे? क्या इसमें दो दो हाइपोटेनस है कि दोनों ही साइड लेटी हुई है? तो सीधी है। तो अब क्या कहोगे? तो ऐसे नहीं कहोगे कि लेटी हुई साइड है, और अगर तुम लोग ऐसे ऐसे ट्रिक्स को यूज करते हो तो मत करना भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी वाली रिक्वेस्ट है। ऐसी चीजों को मत यूज करना, सिर्फ ये देखना 90 डिग्री एंगल कौन सा है और उसके सामने वाली साइड। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सिंपल सी थ्योरम है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर हमें कभी बेस का स्क्वायर निकालना होता है तो हम पी को इधर भेज के एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देते हैं। पी का निकालना होता है तो हम बी को इधर भेज के एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। एच का निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला यही है भैया। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ती हैं, एंड तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आई होप तुम्हें पहले से भी याद होनी चाहिए। जरूरी है भाई ये याद होनी, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कितने टाइम से पाइथागोरस थ्योरम, सिक्स्थ क्लास से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हो। क्या इसका यूज करें कहीं? यूज करें? छोड़ो ना। चलो कर लेते हैं, लेट दिस बी, क्या ले, हम लेते हैं इसे। अगर ये हमारी सिक्स है, कितनी है? सिक्स है, तो सिक्स का स्क्वायर तो हमारा 36 हो जाएगा। अब यार कोई एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा ना मेरे को, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। अगर हम ये रखते हैं तो ना, बात नहीं है भाई। क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें? तो क्या ले, क्या ले, क्या ले, सोचो 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 सोचो। क्या अगर हम इसे 8 ले लें? तो देखते हैं, पुट करके देखते हैं, ऐसे नहीं बताऊंगा, पुट करके देखते हैं। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। परपेंडिकुलर वो होता है जहां 90 डिग्री बनता है, बेस ये वाला होता है। या फिर तुम बेस इसे भी इसे परपेंडिकुलर भी ले सकते हो और इसे बेस भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों पे ही 90 डिग्री बन रहा है। क्या हो रहा है? दोनों पे ही 90 डिग्री बन रहा है। फिलहाल हम इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस लेंगे, और तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसे चाहो उसे ले लो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। पूछी जा सकती है तो इसकी पूछी जा सकती है, वो भी अगर एग्जामिनर का मूड है तो। तो क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। तो आओ, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 36 प्लस 64 विच इज 100, एंड ये सब क्या है? एच स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? एच स्क्वायर के। तो एच क्या आ जाएगा हमारा? अंडर रूट 100। एंड 100 अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है? किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा भैया जी 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया पूरा ये पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, तो अभी ये क्या था, हमने क्या किया, हमने दो वैल्यूज हमें गिवन थी, तीसरी वैल्यू हमने निकाल दी। किसकी वैल्यू निकाली? हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली। किस फॉर्मूले से निकाली? पाइथागोरस थ्योरम से निकाली। थ्योरम कहेंगे, फॉर्मूला नहीं कहेंगे। एंड किस पे वर्क करती है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है, और किसी पे नहीं करेगी बेटा जी। ये चीज अगर तुमने याद कर ली तो भाई तुम महारत हासिल कर लोगे। एंड हाइपोटेनस वाली बात जरूर याद रखना। तो भाई अगली आती है हमारी ट्रायंगल इन इक्वालिटी थ्योरम। अब ये क्या भला है भैया? ये कौन सी भला है? आज समझते हैं, आज समझते हैं। जब मैं हूं साथ तो डरने की क्या बात सर बेटा। हाँ। हाँ, तुम में से कोई लड़के भी होंगे, चलो ठीक है। हाँ जाओ। तो थर्ड जो हमारे थ्योरम है वो क्या है? ट्रायंगल इन इक्वालिटी थ्योरम। ट्रायंगल इन इक्वालिटी थ्योरम। अब ये क्या होता है? अब ये क्या होता है यहाँ पे जो समझो। ठीक है, मैंने मार्कर चेंज किया है। ठीक है, तो देखो, समझो क्या हो रहा है। समझो समझो, ये एक ट्रायंगल है।
क्या है भैया जी, एक ट्राइंगल है, एक साइड इसकी ये ए है, एक साइड इसकी ये बी है, एक साइड इसकी ये सी है। तो क्या है, ये स्केलेन ट्राइंगल है। कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। बात कुछ ऐसी की जा रही है भैया जी, देखो, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, तभी वो क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। अगली बात, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, तब भी वो एक ट्राइंगल होगा। और अगर सी प्लस सी, ये लिख रहा था मैं कैल्शियम, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, तो भी क्या होगा, वो ट्राइंगल होगा। ये थी हमारी सिंपल सी बेसिक सी थ्योरम, ये थी हमारी थ्योरम, ट्राइंगल इन इक्वालिटी थ्योरम। तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कोई भी दो साइड्स का सम जो गिवन है, वो तुम्हारी तीसरी साइड से हमेशा बड़ा रहेगा। समझो, इजी वे, एकदम ट्रिक, इसे छोड़ दो, इस पे ध्यान मत दो। कोई भी दो साइड, इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा तीसरी वाली साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरी वाली साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान में रखनी है। ये थी हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। इसके बाद हम आते हैं हमारी फोर्थ थ्योरम में। देखो, टोटल हम मिला के हमारी हैं 7 थ्योरम्स है, 7 थ्योरम, 7 8 थ्योरम्स है, 7 ही हैं बस, 7। अगली आएगी हमारी, अगली पेशकश क्या आएगी भाई, अगली पेशकश हमारी है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है तुम्हारी, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, एंड एंगल सम थ्योरम जो है वो तो बहुत कम पूछी जाती है, मगर वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये क्या है हमारी, इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, अबे यार, एंगल का साइन ही नहीं बन रहा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, थ्योरम सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, थ्योरम। तो यार अब ये क्या होता है, ये किसी भी ट्राइंगल के ऊपर वर्क करती है। कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल है। ये एक ट्राइंगल है, मानो ये तुम्हारा एक ट्राइंगल, इसका ये एक एक्सटीरियर एंगल है जिसे हम बोल देंगे डी, जिसे हम क्या बोल देंगे, डी बोल देंगे। इसे हम बोल देंगे सी, इसे हम बोल देंगे बी, और इसे हम क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझो, ये जो हमारा डी होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसे छोड़ दो, और जो बाकी के दो एंगल बच रहे हैं, जो इसके साथ लीनियर पेयर में जुड़ा हुआ एंगल है उसे छोड़ दो, और बाकी के जो दो एंगल्स बन रहे हैं उन दोनों का सम इसके बराबर होता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, मान लो कि भैया इसकी वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमारी 120 डिग्री है। या फिर चलो इसकी वैल्यू छोड़ो, इसकी वैल्यू छोड़ो, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू 50 डिग्रीज है एंड इसकी वैल्यू 70 डिग्रीज है, कैसे निकालोगे भैया, कैसे निकालोगे भैया। देखो, समझो, समझने की कोशिश करो। बात कुछ ऐसी है, ये जो एंगल है इन दोनों का सम है। तो देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है 120 होगा। एक और तरीका होता है, मगर वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, हमें थ्योरम पे फोकस करना है। वो भी मेथड बता देता हूँ। 50 70 प्लस सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 120 माइनस 180 में से कर देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। फिर 180 में से 60 को माइनस कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पे 180 में से 120 को माइनस किया और 60 आया, तो फिर इधर 160 क्यों माइनस करें भाई हम वापस से, हम सीधा सीधा इन दोनों का सम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होता है। ये है हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री, इसकी वैल्यू 70 डिग्री, एंड एंगल डी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो एंगल डी कितना हो जाएगा हमारा, अरे बी लिख दिया था मैंने तो, एंगल डी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 120 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इधर हमने क्या किया, अपोजिट साइड्स देखी, किसकी, एक्सटीरियर एंगल की अपोजिट एंगल्स देखे, सॉरी सॉरी, साइड नहीं, एंगल देखे। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तुमने नोट कर ही लिया होगा। तो आइए अब बढ़ेंगे हम हमारी अगली थ्योरम पे।
अगली थ्योरम क्या कहती है? अगली थ्योरम है हमारी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं? दो फॉर्मूले होते हैं, ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है। आगे हीरोन्स फॉर्मूला तुम्हारा एक चैप्टर भी है, उसे भी तुम अच्छे से कवर करोगे, नहीं मतलब सरफेस एरियाज वाले में हीरोन्स फॉर्मूला है। पिछली बार क्या था? पिछली बार 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला था, अलग ही चैप्टर, एंड 7-8 मार्क्स को कवर करता था। तो मतलब तुम सोच सकते हो कितना हाई स्कोरिंग है, और उससे केस स्टडी पूछी जाती थी। क्या पूछी जाती थी? केस। तो आओ अब हम समझते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन हम ऐसे बना देंगे, एंड हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखो ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होगा, हीरोन्स फॉर्मूला का, इसका क्वेश्चन हम आगे जाके चैप्टर्स में करेंगे। हमारे कौन थे? हीरोन बाबा थे, ये हीरो थे हमारे। इनने ये आए, इनने देखा यार चलो ठीक है, अगर हाइट नहीं गिवन है ट्राइंगल की, जैसे एरिया क्या होता था उस टाइम पे? एरिया होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब ये एक ट्राइंगल है, इस वाले पॉइंट से यहां पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा इसे हाइट बोलते थे, और ये जिसके ऊपर वो गिर रहा है उसे बेस बोलते थे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर देते थे, बेसिक चीज। फिर आता था एरिया। फिर क्या आता था? एरिया आता था। अब यार ये हीरोन्स भैया आए, इनने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मैंने मान ली, एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा और तुम सब मेरे पीछे दौड़ोगे। हीरोन्स भैया का डायलॉग है ये। तो उनने क्या किया? ये उंगली उठाई। अब बताओ भैया एरिया क्या हुआ? अरे एक उंगली के साथ सिर्फ ये एक लाइन मिटा के उनने सबको कंफ्यूज कर दिया। अब बताओ भैया एरिया क्या होगा? तुमने कहा स्केल से नाप लेंगे हाइट, फिर निकाल लेंगे। और अगर तुम्हारे पास स्केल भी नहीं है तो क्या एरिया ही नहीं निकालेंगे? से एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो देखो बात कुछ ऐसी है। फिर वो हिरोन बाबा जो हमारे थे, उनने अपना खुद का फॉर्मूला दिया, हिरोन्स फॉर्मूला। अब उन उसमें उनने क्या कहा? बेस भी नहीं ले रहे हम, इन सब को बराबर कर देंगे, इक्वेलिटी बिफोर लो कर देंगे। तो इन सबको क्या किया? एबीसी बना दिया। यानी कि सबका अब स्पेसिफिक नाम होगा, कोई बेस नहीं, कोई हाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया। और ये चीज हर एक ट्रायंगल पे है। आपको हाइट भी दे रखी है तो भी आप इससे निकाल सकते हो। तो देखो समझो, ए बी सी ये हमारी साइड है, पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब भैया जी आए, भैया ने कहा कि इसका फॉर्मूला होगा, देखो, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और भैया ये क्या भला लिख दी? ये तो समझ में ही नहीं आ रही। तो देखो समझो, समझनी पड़ेगी, क्योंकि तुम नहीं भी समझोगे तो भी समझनी पड़ेगी। ये देखो इसमें से मार्क्स आते हैं, बहुत मार्क्स का वेटेज है इसकी। समझो समझो, यहाँ पे यार भैया चलो ए मान लिया ये साइड, बी मान लिया ये साइड है, सी मान लिया ये साइड है, और स्क्वायर रूट निकालना है तो यार भैया आपने ट्रिक सिखाई थी उसमें से निकाल लेंगे। नहीं सीखे है तो जाके मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स डाली है, तुमने ही क्वेरी पूछी थी एंड तुम्ही को जवाब देने के लिए मैंने डाली है। अब यार भैया यहाँ पे ये एस क्या है जो बार बार आ रहा है, हर एक टर्म में आ रहा है? ये एस है क्या चीज? क्या है क्या यार ये? तो देखो ये एस हमारा होता है पेरीमीटर बाय 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। समझ लिया? समझा कि नहीं समझा? समझो यार बाबू भैया, समझो इसको। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इसका पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का क्या पूछ रहे हैं हम? पेरीमीटर, और उसका आधा एस है, उसका आधा हमारा एस है। एस क्या है हमारा? पेरीमीटर का आधा है, ए प्लस बी प्लस सी का आधा है। और फिर हमने क्या किया? ये क्या है हमारा? ए प्लस बी प्लस सी का आधा इंटू ए प्लस बी प्लस सी का आधा माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी का आधा माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का आधा माइनस
सी सी, ये सी तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये सी साइड है, ठीक है, समझो। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो भाई देखो चीज तो यही है। ये क्यों लिख दिया भैया आपने जब चीज ही है? तो देखो ये समझाने के लिए लिखा कि वैल्यूज कैसे पुट करोगे, ऐसे वैल्यूज पुट करोगे, फिर क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कॉमन ले लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और किन्हीं दो नंबर, अगर दो नंबर रिपीट हो रहे तो उनके स्क्वायर्स बना के और फिर रूट से कैंसिल आउट करके उनको बाहर निकाल सकते हो, ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए अच्छी वाली, एकदम मस्त वाली। इसके ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे लेटर, मगर फिलहाल फोकस करते हैं हमारी थ्योरम्स पे। ये थी हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हेरॉन्स थ्योरम। हेरॉन्स थ्योरम क्या थी हमारी? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एंड ये वेटेज भी बहुत रखता है, तो इसे सच्चे मन से प्यार से याद करना है। इसे प्यार दो, ये तुम्हें मार्क्स देगा, इसे तुम प्यार दो, ये तुम्हें मार्क्स देगा। अगली थ्योरम क्या कहती है? अगली थ्योरम क्या कहती है भैया जी? हमारी अगली थ्योरम ये है कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स। बेसिक सी बात है, अभी तो पढ़ी थी। क्या है? पांच थ्योरम्स थी। क्या थी? पांच थ्योरम्स। पहली एस ए एस, दूसरी ए एस ए, तीसरी एंगल एंगल साइड, चौथी साइड साइड साइड, और पांचवी आर एच एस, ठीक है। ये थी हमारी, ये थी हमारी, ये थी हमारी, ये थी हमारी, क्या थी ये हमारी, क्या थी ये हमारी, क्या थी? कोई रिलेटिव तो थी नहीं। ये हमारी थी कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ये क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। अब यहीं पे भैया जी इनको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम कह के आपके सामने रख दिया। बस यही सेम चीज है, जैसे यहाँ पे आपने किया था वैसे ही अब यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। वही सेम चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसी के साथ हमारी थ्योरम्स होती है एंड। इसी के साथ हमारे थ्योरम्स का दी एंड होता है। एंड ये वाला जो टॉपिक था, ये जो थ्योरम्स वाला टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड हेरोन्स फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले। जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाए, जो तीन पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए, और हेरोन्स फॉर्मूला जस्ट लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, एंड हो सकता है तो खुद को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, उससे तुम्हारी मेंटल हैबिट स्ट्रांग बनती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ यार, लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में तुम्हें पता लग सके। और जुड़े रहिए अक्षित क्लासेस से। बाकी की वीडियो कल की वीडियो में, बाय बाय बाय।